नमस्ते, मेरा नाम है विनय आकाश। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवाह साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ANI के साथ एक साक्षात्कार में विदेश सेवा से लेकर राजनीति तक की अपनी यात्रा के बारे में बात की और कहा कि वो हमेशा विदेश सचिव के पद पर पहुंचने की आकांक्षा रखते थे। मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों पर PM मोदी पर BBC की डॉक्यूमेंट्री के समय और चीन के साथ तनाव सहित कई अन्य मुद्दों पर भी बात की। इस दौरान उन्होंने अपने पिता के साथ हुई नाइंसाफी पर भी दो टूक बात की। उन्होंने कहा कि उनके पिता डॉक्टर के सुब्रमण्यम कैबिनेट सेक्रेटरी थे, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी के दोबारा सत्ता में लौटने पर उन्हें पद से हटा दिया गया। जयशंकर ने बताया कि उनके पिता पहले ऐसे सचिव थे जिन पर इस तरह की कार्रवाई हुई। राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान भी उन्हें बाहर ही रखा गया था। एस जयशंकर ने 40 साल पुरानी घटना का किया जिक्र। जयशंकर ने कहा, मैं सबसे अच्छा विदेश सेवा अधिकारी बनना चाहता था। हमारे घर में भी दबाव था। मैं इसे प्रेशर नहीं कहूँगा, लेकिन हम सभी इस बात से वाकिफ थे कि मेरे पिता, जो कि एक ब्यूरोक्रेट थे, सेक्रेटरी बन गए थे, लेकिन उन्हें सेक्रेटरीशिप से हटा दिया गया। वह उस समय 1989 में जनता सरकार में संभवतः सबसे कम उम्र के सचिव बने थे। जयशंकर ने कहा कि 1980 में वे रक्षा उत्पादन सचिव थे। 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा चुनी गई तो वे पहले सचिव थे जिन्हें उन्होंने हटाया था। 1980 में वे रक्षा उत्पादन सचिव थे। वह सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे। विदेश मंत्री ने कहा कि उनके पिता बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और हो सकता है कि इस समस्या की वजह से ही उन्हें हटाया गया हो, लेकिन तथ्य यह था कि एक व्यक्ति के रूप में उन्होंने नौकरशाही में अपना कैरियर देखा और उसके बाद वे कभी सचिव नहीं बने। राजीव गांधी के काल के दौरान उनके कनिष्ठ व्यक्ति के लिए उन्हें हटा दिया गया, जो कैबिनेट सचिव बन गए थे। जयशंकर ने कहा कि हाँ, हमने शायद ही कभी इस बारे में बात की हो, इसलिए जब भी मेरे बड़े भाई सचिव बने तो उन्हें बहुत ही गर्व हुआ था। जयशंकर के भाई IAS अधिकारी S विजय कुमार भारत के पूर्व ग्रामीण विकास सचिव हैं। उनके एक और भाई इतिहासकार संजय सुब्रमण्यम हैं। कौन थे सुब्रमण्यम? जनवरी 1929 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जन्मे सुब्रमण्यम ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज और बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश किया। सुब्रमण्यम सुरक्षा थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडी एंड एनालिसिस के संस्थापक निदेशक थे, जो वर्तमान में मनोहर पार्कर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडी एनालिसिस है। 1999 में सुब्रमण्यम ने पद्म भूषण के सम्मान को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि नौकरशाहों और पत्रकारों को सरकारी पुरस्कार स्वीकार नहीं करना चाहिए। हामिद अंसारी ने बताया था सुरक्षा नीति सिद्धांत के प्रमुख वास्तुकार। सिविल सेवक और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ के रूप में अपने लंबे कैरियर में सुब्रमण्यम को अन्य बातों के अलावा कारगिल युद्ध की समीक्षा समिति की अध्यक्षता करने और भारत की परमाणु निरोध नीति का समर्थन करने के लिए जाना जाता है। 2011 में जब उनका निधन हुआ तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, सुब्रमण्यम ने भारत की रक्षा, सुरक्षा और विदेश नीतियों के विकास में महत्वपूर्ण और स्थायी योगदान दिया है। तत्कालीन PM ने कहा था, सरकार के बाहर उनका काम शायद और प्रभावशाली है और उन्होंने देश व रक्षा अध्ययन के क्षेत्र को आगे बढ़ाया और विकसित किया। तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने उन्हें भारत में सामरिक मामलों के समुदाय के प्रमुख के रूप में वर्णित किया और कहा कि वह हमारी सुरक्षा नीति सिद्धांत के प्रमुख वास्तुकारों में से एक है। वह नीति निर्माता और नागरिकों को रणनीतिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने और उनसे निपटने के लिए नीतिगत विकल्पों के निर्माण में मदद करने में सहायक थे। CDS पद के रचयिता। कारगिल युद्ध के दौरान वायुसेना और भारतीय सेना के बीच तालमेल का अभाव साफ दिखा था। वायुसेना के इस्तेमाल पर तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष और सेनाध्यक्ष जनरल VP मलिक की राय अलग अलग थी। कारगिल में आर्मी ने इसे ऑपरेशन विजय कहा और एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर, जिसके बाद इस पर विचार करने के लिए K सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में कारगिल रिव्यू कमेटी बनी। संसद में पेश हुई कमेटी की रिपोर्ट में साफ लिखा था कि देश में सेनाओं के तालमेल के लिए तीनों सेना प्रमुखों के ऊपर भी कोई होना चाहिए। समिति के चेयरमैन सुब्रमण्यम विदेश मंत्री S जयशंकर के पिता थे। भारत का परमाणु सिद्धांत। 1998 में PM अटल बिहारी वाजपेयी के तहत सुब्रमण्यम को पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सलाहकार बोर्ड का संयोजक नियुक्त किया गया, जिन्होंने देश के ड्राफ्ट परमाणु सिद्धांत का मसौदा तैयार किया। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों विरोधों के सामने सुब्रमण्यम की स्थिति बनी रही। भारत को परमाणु हथियारों की आवश्यकता है, लेकिन वह पहले प्रयोग का सहारा नहीं लेगा। जैसा कि उन्होंने 2009 में द इंडियन एक्सप्रेस के लिए एक लेख में लिखा था, किसी भी देश ने भारत के रूप में परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए जोरदार अभियान नहीं चलाया, जो अंततः बेहद नाजुक सुरक्षा स्थिति के कारण खुद को परमाणु हथियार देश घोषित करने के लिए मजबूर हो गया था, जिसमें उसने खुद को पाया। वह लगभग सार्वभौम रूप से साझा धारणा है कि प्रतिरोध ने काम किया और भारतीय आधिकारिक परमाणु सिद्धांत इसी आधार पर आधारित है। तो आज हमने आपको एस जयशंकर के पिता के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। YouTube पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।